पहले जब बोला जाता था कि लोकतंत्र खतरे में है तो दूसरे लोग बोलते थे कहाँ खतरे में है, कहाँ खतरे में है, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, कहाँ लोकतंत्र खतरे में है। अब ये सब दिखने लगा है। प्रधानमंत्री हैं, संसद उनकी है, बाकी लोग उनके हैं, उनको संसद में आकर के बोलना चाहिए। संसद से क्यों छिप करके भाग रहे हैं? आप कहाँ जाएंगे? संसद से छिप के भाग रहे हैं। तो ये आपका डर, आपका खौफ, आपकी कमजोरी दिख रही है। अटल जी हमेशा कहते थे कि जब कोई बात होती थी विपक्षियों को लेकर के सबके साथ, तो देश पहले है। यहाँ पर इनको क्या दिख रहा है? इनकी इमेज पहले है। कहते जरूर जबान से देश पहले है, लेकिन देश पहले नहीं है इनके लिए इमेज पहले है। और जब तक ये इतना टाइम ले रहे हैं, अभी देखो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अब इनको आना पड़ेगा, उसमें भी टाइम ले रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि वो इनकी इमेज को जो डेंट लगा है उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तब उसकी तैयारी चल रही, कौन सा झूठ, कौन सा फरेब, कहाँ से क्या बोल करके, और एक अकेला और ये वो लंका हू करके मैं लंकेश, ऐसा कुछ करके उनको लगेगा, उनके लोग फिर सारा दिन मीडिया पे चलेगा तो मोदी जी ने ये कह दिया, वो कह दिया, और मणिपुर पीछे चला जाएगा। 4PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो राजनीतिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें हास्य तरीके से अपनी बात रखते हैं और सारी बात क्लियर कर देते हैं। हमारे साथ इस समय राजीव निगंज साहब हैं। आप एक कार्यक्रम देखते होंगे, बहुत हुआ सम्मान। सर आपका सर स्वागत। थैंक यू। सर एक बात कर लें, अभी जो राजनीतिक जो गतिविधियां जो चल रही हैं, आपने संसद भवन में देखा संजय सिंह के साथ में क्या हुआ, सस्पेंड कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के साहब के साथ देखा, माइक बंद कर दी गई। तो डेमोक्रेसी में जो घटनाएं लगातार जो घटित हो रही हैं उस पर सर क्या कुछ सोचते हैं? मतलब पहले जब बोला जाता था कि लोकतंत्र खतरे में है तो दूसरे लोग बोलते थे कहाँ खतरे में है, कहाँ खतरे में है, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, कहाँ लोकतंत्र खतरे में है। अब ये सब दिखने लगा है, नेकेड आइज से दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये जो दो बातें आपने बोली, ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। बाकी देश में जो हालात हैं, किस तरीके से कहीं पर आगजनी हो रही, कहीं पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं पर धर्म के नाम पे कुछ हो रहा है, कहीं पर किसी विचार को लेकर कुछ हो रहा है, किसी पार्टी को लेकर, तो हर एक आदमी, हर एक नागरिक देश का इस वक्त टेंशन में, परेशानी में, मतलब महंगाई से, चीज़ों से जूझता घूम रहा है। तो ये देश मतलब कहाँ जा रहा है? आप तो मेरे पास माइक लेके आ गए तो मैंने बोल दिया, लेकिन एक आम नागरिक से आप पूछें जो सुबह घर से निकलता है कि कहीं से 2 पैसे 4 पैसे कुछ कमा करके निकाल ले आए, कुछ अपने घर के लिए कुछ भोजन पानी का इंतजाम कर ले, उस आदमी से पूछे कितनी तकलीफ में है वो। एक बात और भी करें, मैं सर ग्राउंड स्तर पर जाता हूं, किसानों के बीच में, गरीब आदमी के बीच में इलिटरेसी ज़्यादा है। वहां तक के योजनाओं की बात एक स्तर पर मोदी जी कह देते हैं ऊपर मंच पे खड़े होकर के, लेकिन उस तबके को मालूम ही नहीं है कि ये योजनाएं हम तक आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए। वो फ्री वाला राशन वो ग्राउंड स्तर तक के पहुंचा दिया प्रधानों के माध्यम से या अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि 9 साल जो बेमिसाल की जो बात होती है ऊपरी स्तर पे, वो बेमिसाल उन तक कैसे पहुँच किया गया, वो बेमिसाल कहाँ है, उस स्तर पर कैसे पहुँचा जाए और कैसे अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते, क्योंकि आपको भी काफ़ी लोग सुनते हैं। ये बात तो मैं अपने माध्यम से, हास्य व्यंग्य के माध्यम से हमेशा करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। जो भी विषय है, जो भी झूठ है, फरेब है, ये लोग तो झूठ बोल करके बड़े बड़े चैनल्स में निकल जाते हैं। तो मेरे पास जितनी जिम्मेदारी मेरी है, जितने रिसोर्सेस मेरे पास हैं, तो मैं देश हित में, लोगों के हित में इन बातों का आसान तरीके से लोगों तक पहुँचाता हूँ। मेरा काम ये है। अक्सर तमाम लोग सोचने वाले ये सोचते हैं ये इस पार्टी से, उस पार्टी से, ये मैं किस पार्टी से हूँ? मेरा सिर्फ ये है कि जहाँ पर झूठ, फरेब या आम नागरिक के साथ में दुर्व्यवहार, अत्याचार किसी भी रूप का हो रहा है, तो वो बात सामने ला करके, हम तो सबके लिए बात करते हैं, सबके लिए बात करते हैं, और सबके लिए ही बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके लिए बात करने के लिए हमने सरकार को चुना है, और सरकार जब बात नहीं करती है तो हमें अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से वो बातें करनी पड़ती है। एक बात और, देश का एक हिस्सा मणिपुर है। मणिपुर में जो घटनाएं घटित हुई, देश उसमें काफ़ी आक्रोशित हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को संसद में आकर के बोलना चाहिए। तमाम देश की जनता ये कह रही है, तमाम पॉलिटिशियंस ने भी आवाज़ उठाई। प्रधानमंत्री जी अभी तक के संसद भवन में आए क्यों नहीं होंगे? मन में क्या चलता है आपके? मुझे तो लगता है कि संसद में नहीं आए, और ये तो अभी मामला 10-15 दिन से जब वीडियो आया है ना, तब मामला थोड़ा
गर्मी में, लेकिन मैं तो 3 महीने से, पिछले 3 महीने से मेरे वीडियोज उठा के देखिए, मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, मोदी जी मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी मणिपुर का माँ क्यों नहीं बोल रहे हैं। अमेरिका चले जाते हैं, कभी आबू धाबी चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, लौट के आते हैं, ये रैली करते हैं, लेकिन मणिपुर का माँ क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब हालात इतने बड़े हो गए, इतना कुछ हुआ, तो मजबूरी में उन्होंने 2 शब्द कह करके, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी है, उनकी कमज़ोरी है, वो जानते हैं बेहतर। उनकी गलती से कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, उनके पास जवाब नहीं होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री हैं, संसद उनकी है, बाकी लोग उनके हैं, उनको संसद में आकर के बोलना चाहिए। संसद से क्यों छिप करके भाग रहे हैं? आप कहाँ जाएंगे? संसद से छिप के भाग रहे हैं। तो ये आपका डर, आपका खौफ, आपकी कमजोरी दिख रही है और पूरी दुनिया देख रही है। नहीं, अगर सब कुछ आप देश के प्रधानमंत्री थे, आप संसद में आते, हाँ भाई ये ऐसा हुआ है, इसका ये है, इसका ये है, हाँ हमसे गलती हुई है या गलती हो गई, अब हम इसको मिल करके सुधार करते हैं, तभी इन्हीं बातों से देश बनता है। अटल जी थे, अटल जी हमेशा कहते थे कि जब कोई बात होती थी विपक्षियों को लेकर के सबके साथ, तो देश पहले है। यहाँ पर इनको क्या दिख रहा है, इनकी इमेज पहले है। कहते जरूर जबान से कि देश पहले है, लेकिन देश पहले नहीं है इनके लिए इमेज पहले है। और जब तक ये इतना टाइम ले रहे हैं, अभी देखो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अब इनको आना पड़ेगा, उसमें भी टाइम ले रहे हैं भी है। क्यों? क्योंकि वो इनकी इमेज को जो डेंट लगा है उसकी तैयारी चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है। लगता है जब आएंगे तो मणिपुर की जो बातों से बोलेंगे। अब जब आएंगे ना, तो अब वो क्या, उनको क्या बोलना है, क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तब उसकी तैयारी चल रही, कौन सा झूठ, कौन सा फरेब, कहाँ से क्या बोल करके, और एक अकेला और ये वो नंगा हू करके हा, मैं लंकेश, ऐसा कुछ करके उनको लगेगा, उनके लोग फिर सारा दिन मीडिया पे चले गए, तो मोदी जी ने ये कह दिया, वो कह दिया, और मणिपुर पीछे चला जाएगा। सर इसके अलावा भी बात कर लें, लगातार एक मीडिया का तबका है 2 धड़ों में सर डिवाइड हो चुका है, ऐसा बोलते हैं तमाम लोग। एक मीडिया जो टर्म दिया गया गोदी, तो सर उन मीडिया जो चैनल्स हैं जो सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उन मीडिया चैनल्स के लिए क्या संदेश देंगे? उनको क्या संदेश दें? वो किसी के संदेश लेने लायक होते, ये हाल थोड़ी होता। वो किसी की सुनने लायक होते, उनको जिनकी सुननी है उनकी तो वो सुन रहे हैं, उनको जो करना है, जो बताया जाता है वो कर रहे हैं। वो उनको संदेश दे करके कोई फायदा नहीं है। वो एक चलते फिरते एक नफरत की दुकान हो गए हैं। न्यूज़ चैनल कहना भी उनके लिए गुनाह है। तो उनको क्या संदेश दिया जाए? और 2 धड़े कहाँ हो गए? 2 धड़ा नहीं, एक ही है। सारे न्यूज़ चैनल सब मैक्सिमम सब देखिए वही है। ये तो जो लोग बाहर निकल करके सरवाइव के लिए अपना यूट्यूब और ये सब कुछ माध्यम मिल गए, जहाँ से लोग थोड़ी थोड़ी बातों को सच्चाई उजागर कर पा रहे हैं। ये बड़े चैनल्स में कहीं नहीं है। मणिपुर की भी घटना हुई नेशनल मीडियाज में, बाद में पहले सोशल मीडिया वायरल हुआ। तो वही हुआ ना कि 3 महीने से मणिपुर में सब हो रहा है, कोई चैनल भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, तो चैनल कैसे बोले? प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है तो चैनल की हिम्मत है कि वो बोल दे? चैनल की हिम्मत थोड़ी है। लास्ट में आपको जो जनता जो सुन रही है उनको मैसेज अपनी तरफ तरीके से एक मैसेज दे दीजिए। मेरा मैसेज यही कि भैया इस देश में माहौल ऐसा है, नफरत की बयार बह रही है। आप लोग मोहब्बत की लौ जलाए रखें, झूठ की है चारों तरफ फसल लहलहा रही है। इसमें से आप जो सच है उसको पता करिए, उसको उजागर करिए और सच का साथ दीजिए, देश का साथ दीजिए। देश पहले है और हम सब जितने भी हैं, कहते हैं ना 140 करोड़ भाई बहन, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो लोग हैं ऊपर बैठे हुए हैं वो सत्ता के लिए कर रहे हैं, और जो मीडिया है वो सत्ता पोषित मीडिया है। अब इसके बाद हमारी आपकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हमें जो सुना दिया गया हम वही सुनते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम देश हित में जो उचित है, जो सही है, जो अच्छा है, हम लोग निर्णय लें और एक दूसरे का हाथ से हाथ जोड़ें और मजबूती से देश को मजबूत बनाने की दिशा में हम लोग काम करें। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ राजीव निगम साहब थे। आपने बहुत हुआ सम्मान एक कार्यक्रम लगातार देखते रहते हैं, उस पर लगातार अपने तरीके से देश को मैसेज देते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर भी लगातार बोलते हैं। ये पूरी चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूछूंगा जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।